हम सारी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि खुशियां हमसे रूठ गई है। किसी से भी पूछो कि आप कैसे हो, बाहर से तो हर इंसान यही कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब उनकी जिंदगी में झांका जाता है तो खुशियां उनकी जिंदगी से कोसों दूर होती हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन खुशियां नहीं होती। इंसान अपनी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेता है, धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती। उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता। हमारे दोस्त रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा हमें कोई नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो इसी से संबंधित एक कहानी है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह के धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक बड़ी मेज रखी थी और उस मेज में कई कीमती चीजें रखी हुई थी। उसी समय राजा के पास एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास दो वस्तु हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपने वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, वह कौन सी वस्तु है? तो उस व्यक्ति ने उस दोनों वस्तुओं को उस मेज पर रख दिया। वह दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार और समान रंग रूप की थी। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें तो एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसी लगती हैं, इसलिए आज तक इसे कोई परख नहीं पाया है। अगर कोई इसे परख के बता दे कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन शर्त यह है, अगर कोई इसे परख नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख सकता। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जितने भी सभा में उपस्थित थे, सबने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने भी गलत उत्तर दिया तो उससे राजा की प्रतिज्ञा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस दोनों वस्तु को परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर में वहां पर एक हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं सारी बातें सुन ली है और यह भी सुन लिया है कोई इसे परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर तो मुझे भी मिलना चाहिए। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी अपने बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना हो पाया तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। राजा ने उस अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, ठीक है। तब उस अंधे व्यक्ति को दोनों वस्तुएं छूने को दी गई और पूछा गया, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में यह बता दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और उस व्यक्ति से कहा, आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। अब मैं यह हीरा आपके राज्य के शाही खजाने में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी बाहर से आया था वह भी बहुत प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, कम से कम कोई तो परखने वाला मिला। तब उस आदमी ने, राजा ने और दरबार के सभी लोगों ने उस अंधे आदमी से पूछा, तुमने ये कैसे पता किया कि कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है? तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वह हीरा था और जो गर्म हो गया वह कांच था। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे दुखों की, तकलीफों की और परेशानियों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी तकलीफों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है,
वह इंसान हीरे की समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर एकदम दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गुस्से से गर्म हो जाता है, वह इंसान कांच के समान है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी भी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान ठंडा रहना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।